नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में आरपीएससी का मुद्दा गरमाने लगा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं जो है 2018 की जो परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर विवाद गरमाने लगा है। नेता अपनी पॉलिटिक्स करने लगे हैं, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, नेशनल लेवल पे मुद्दा उठ चुका है, पूरे देश का मीडिया इसको कवर कर रहा है। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट डिप्टी सीएम और सीएम दोनों की स्थिति ये है कि दोनों ही अभी तक इस तरफ कोई जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और ये मामला लगातार गरमाता जा रहा है, आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है, जिन पर विधायकों को ध्यान देना जरूरी है, नेताओं को ध्यान देना जरूरी है, मंत्रियों को ध्यान देना जरूरी है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को ध्यान देना जरूरी है। ये जरूरी मसले हैं जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये नुकसान है हमारे प्रदेश का, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे अधिकारी निकलेंगे और हमारे प्रदेश को अच्छे से चलाने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पूरा विवाद क्यों छिड़ा हुआ है, क्या इसकी जड़ है और क्या इसका समाधान हो सकता है। हम आपको बता दें कि जो आरएस 2018 की परीक्षा थी वो 5 अगस्त को आयोजित की गई थी, प्रीलिम्स की जो परीक्षा थी, लेकिन इसका जो परिणाम आया वो 24 अक्टूबर 2018 को आया था। जैसे ये परिणाम घोषित हुआ तो इसमें एक दिलचस्प मोड़ ये आया कि जनरल के जो कैंडिडेट थे उनको 76.06% अंक मिले और जो ओबीसी के जो कैंडिडेट्स थे उनको 99.33 यानी 99.33% अंक मिले। ये अंक जो थे वो 200 में से मिले थे और ये मेरिट जो थी ओबीसी की वो जनरल से ऊपर चली गई। यहाँ पर देखिए विवादों वाली बात ये बन गई कि 24 अक्टूबर को परिणाम जारी हुआ, 1 दिसंबर को जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में याचिका लगाने के बाद में करीबन 13 दिन बाद जैसे ही सरकार पलटी, राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में आ गई, तो आरपीएससी ने सरकार पलट जाने के बाद में 13 दिसंबर को एक्सटेंडेड रिजल्ट जारी किया, जिसमें 7145 जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका दे दिया, ओबीसी के जो अभ्यर्थी थे। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि तुरंत परीक्षा करवाई जाने वाली थी। जो पहले जो रिजल्ट आया था उसके जो लोग पास हुए थे उनको मौका मिल रहा था तैयारी करने का, लेकिन ओबीसी के इन 7145 लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। दबाव बना, दबाव बनने से एक्सटेंशन किया गया और ये एक्सटेंशन 28 और 29 जनवरी को परीक्षा करवाने का निर्णय आरपीएससी ने लिया। लेकिन यहाँ पर आंदोलनरत जो अभी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्होंने ये मांग की कि जब पुराने जो विद्यार्थी हैं, जब 24 अक्टूबर को परिणाम आया था जिसमें वो पास घोषित किए गए थे, उनको मौका मिल रहा है 3 से 4 महीने का, तो हमें भी 90 दिन का कम से कम मौका दिया जाए। हम लोग विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे जो बच्चे हैं उनकी माने तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन उनको लग रहा है कि ये उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि हमें 90 दिन कम से कम समय दिया जाना चाहिए, लेकिन हमें 90 दिन नहीं दिया गया और जो दिन दिए जा रहे हैं उसमें करीबन 10 से 15 दिन के समय में कैसे विद्यार्थी 18 जो सब्जेक्ट है उनको कवर करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे राजस्थान के इस समय जो सीएम है वो ओबीसी के हैं, डिप्टी सीएम है वो ओबीसी के हैं, लेकिन ओबीसी के 7145 जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। एक और बड़ा मसला यह है कि 2016 का जो रिजल्ट है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है। 2016 आरएएस मेंस के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक कोर्ट की वजह से रुके हुए, कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। लेकिन यहाँ पर उस रिजल्ट को जारी हुए बिना अगर 2018 की परीक्षा करवाई जाती है तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2016 की वजह से तैयारियों में जुटे हुए हैं और वो 2018 का भी एग्जाम देने वाले हैं। देखने वाली बात यह कि 2016 में अगर 300 से 400 विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं और वही विद्यार्थी यहाँ पर 2018 में भी बैठ जाते हैं और यहाँ पर भी उनका चयन हो जाता है और रिजल्ट दोनों के डिले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 300 से 400 सीटें क्रॉस होकर प्रभावित हो जाएंगी, जिसका नुकसान जनरल के विद्यार्थियों को भी होगा, जिसका नुकसान ओबीसी के विद्यार्थियों को भी होगा। इसलिए ये आंदोलन जो तेजी पकड़ रहा है, ये दोनों के फायदे और नुकसान, यानी सबके, जितने भी जनरल के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, ये सबके लिए एक आंदोलन बन चुका है, क्योंकि इसका नुकसान ओवरऑल जो हम लोग देखें तो सारे विद्यार्थियों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर एक बड़ा मसला देखने वाला ये भी है कि आयोग को ऐसी क्या जल्दी है, आयोग क्यों जल्दी मचा रहा है, इन विद्यार्थियों के साथ क्यों कुठाराघात किया जा रहा है, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आयोग जिसकी वजह से उस प्रेशर में जल्दी ये परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है, जबकि इसका परिणाम आयोग घोषित करने में सक्षम नहीं है। कोर्ट ने रोक लगा रखी है, 2016 का परिणाम अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी आयोग को किस बात की जल्दबाजी है। आरपीएससी के सूत्रों से ही हमें पता चला है कि 3 जो आरपीएससी के मेंबर हैं, 8 लोगों का बोर्ड होता है आरपीएससी में, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 7 सदस्य होते हैं, लेकिन उन 7 सदस्यों में से 3 सदस्य ऐसे हैं जो कि 18 जून 2019 को रिटायर होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि ये जो 3 जो सदस्य हैं, इनका दबाव है कि ये परीक्षा पहले आयोजित कराई जाए। हम आपको बता दें कि ये 3 सदस्यों में जो कि रिटायर होने वाले हैं, इनमें सुरजीत लाल मीणा हैं, ये रिटायर होने वाले हैं, डॉक्टर आर.डी. सैनी हैं और डॉक्टर के.आर. बगड़िया, ये तीनों जो हैं रिटायरमेंट है इनका 18 जून 2019 को, जिसकी वजह से दबाव इन्होंने बना रखा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसका नुकसान हो रहा है इस दबाव की वजह से।
हालांकि अगर ये परीक्षा करवा दी जाती है या ये आयोजन हो जाता है परीक्षा का, तो ये निश्चित तौर पर आरपीएससी भी विवादों में आ जाएगी कि किस दबाव की वजह से कराया गया, और अगर दबाव में करवाया जा रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ झाला जरूर होने की इसमें संभावना है। पूरी तरह आयोग के ऊपर इसमें आरोप लगने तय हैं। एक और सबसे बड़ा मसला हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस जो सत्ता में आई है वो किसानों की वजह से आई है, युवाओं की वजह से आई है, लेकिन युवाओं की और किसानों की सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। युवाओं का साफ तौर पर कहना है जो यहाँ पर बैठे हैं कि हम यहाँ पर किसानों के बच्चे हैं जो गांव से आकर जयपुर में तैयारियां कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे लिए ही हमारे परिवार वाले लोन लेते हैं, हमें यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, न लोन माफ़ी के लिए हमें फ़ायदा मिल रहा है और न हमें यहाँ पर बैठने के बाद में हमारी मांगों को सुना जा रहा है। साफ तौर पर विद्यार्थियों का कहना है कि ओबीसी के ही मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में इस समय, ओबीसी के ही डिप्टी सीएम है जो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सोचने वाला विषय है कि अगर ये ऐसे लेवल पे अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो इनकी सुनवाई कौन करेगा। आयोग इसमें कटघरे में जरूर खड़ा होने वाला है। अगर ये परीक्षा करवा दी जाती है 28 और 29 तारीख को, तो निश्चित तौर पर आयोग के ऊपर आरोप लगने तय हैं। ये बहुत बड़ी डिमांड है, इसको नेशनल मीडिया उठा चुका है, एनडीटीवी, आज तक, यहाँ पर स्टेट के जितने भी चैनल हैं वो उसको उठा चुके हैं कि ये मुद्दा गर्मा चुका है और इस पर डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है कि आंदोलन तेज होता जा रहा है कि हमारी एक्सटेंशन किया जाए, परीक्षा को स्थगित किया जाए, कम से कम 90 दिन का समय दिया जाए। एक और देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने आरपीएससी चेयरमैन से भी बातचीत की है इस मसले पर, वो भी हालांकि बातचीत तक ही सीमित हैं। वो ना विद्यार्थियों के साथ आके बैठ रहे हैं, ना उनकी मांग को उठाने के लिए, जबकि हनुमान बेनीवाल खुद इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए नेता हैं और इन्हीं विद्यार्थियों की डिमांड को उठाने के लिए खुद ओबीसी के नेता हैं, जाट नेता कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आकर बैठने के लिए अभी भी तैयार नहीं हुए हैं। ये देखने वाली बात है कि बीजेपी यहाँ पर फायदा उठा रही है। यहाँ पर अशोक लाहौटी आ चुके हैं, कैलाश वर्मा आ चुके हैं जो बगरू के पूर्व विधायक हैं, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, वो भी आए, लेकिन वो यहाँ पर बैठने के लिए राजी नहीं है। आकर यहाँ पर भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता यहाँ पर सामने विद्यार्थियों के खड़े होकर तो भाषण दे रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के बीच में बैठकर आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। जब तक एक्टिव पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आकर इसको गति नहीं देंगे तो ये जो युवा है ये उन्हीं के विरोध में जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसका सीधे तौर पर नुकसान नेताओं को हो रहा है, उनकी छवि खराब हो रही है। यहाँ पर नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए इन विद्यार्थियों का, और इनकी जो वाजिब मांग है कि 2018 की आरएस मेंस को एक्सटेंशन होना चाहिए, उस मांग को आगे तक पहुंचाकर इसको एक्सटेंशन दिलाना चाहिए। ये मसला बड़ा होता जा रहा है, हम लोग इसकी लगातार कवरेज करते रहेंगे। हम लोग इन विद्यार्थियों के साथ हैं जिन पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिनकी एक्सटेंशन किया जा सकता है, संभव है। हम लोग इसके खिलाफ विधायक.com में लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे, इन विद्यार्थियों की आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहेंगे जब तक कि इनकी मांगें नहीं मान ली जाती हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम लोग आपके लिए ऐसी खबरें लगातार लाते रहेंगे, और आरएस मेंस को एक्सटेंशन का जो मुद्दा है इसको हम लोग लगातार बराबर एक सिरे से उठाते रहेंगे, क्योंकि ना नेता इसकी सुनवाई कर रहे हैं ना फिर अधिकारी इसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो हम निश्चित तौर पर इन विद्यार्थियों के साथ खड़े होकर इनकी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग आपके साथ ऐसे ही मुद्दों के साथ बने रहेंगे। नमस्कार।